बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी व्यूअर्स, आज हम आपसे कड़ी पकौड़ा की टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस टेस्टी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो सब्ज़ी हमने ली है उनको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है और इनको बारीक पीसेस में काट कर हमने रेडी कर लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हाफ़ के जी हम आलू यूज़ कर रहे हैं और साथ में हमने बैंगन भी अच्छे तरीके से बारीक काट के रेडी कर लिए हैं। प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची इनको भी काट के हमने रेडी कर लिया है। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बोल ले लिया है और उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आलू ऐड कर लेंगे, उसके बाद बैंगन ऐड करेंगे और फिर इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे और हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार बनती है। आप हमारे बताए मेथड के मुताबिक इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नहायत ही टेस्टी बनेगी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हाँ जी तो व्यूअर्स, आलू, बैंगन और प्याज ऐड करने के बाद इसमें हम हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन के ऐड कर लिए हैं और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें खुश्क धनिया ऐड कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसल कर हमने ऐड कर दिया है। तमाम मसाले, तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें पानी का ऐड कर लिए हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया और एक बाउल में शिफ्ट कर दिया और अब तकरीबन इसको ढाँप कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इस रेसिपी के लिए हम दही यूज़ कर रहे हैं। 1 kg हमारी दही है, इसको अच्छे तरीके से हम फेंट कर रेडी कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने हमेशा इसको अच्छे तरीके से फेंट के रेडी कर लेना है ताकि जो इस पर लम्स, गुठलियाँ वगैरह हो वो ना रहें। अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया और जो दही है इसको हमने एक देचके में शिफ्ट कर लिया और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। आप हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्लेम को कर लिया है ऑन और जो हमने दही का मिक्सचर बनाकर रेडी किया है, जो दही हमने अच्छे तरीके से फेंट कर रेडी किया, उसमें हम 1 कप बेसन का ऐड कर लेंगे। हमेशा हम जो बेसन है इसको यूज़ करने से पहले अच्छे तरीके से छान लिया करें। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो लम्स, गुठलियाँ वगैरह वो बाकी ना रहें। मसाले देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। उम्मीद आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे फॉलो करें। जिन व्यूवर्स ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो काइंडली आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। ये सारा प्रोसेस आपने मीडियम फ्लेम पे करना है और 3 से 4 बॉयल तक इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे और साथ में हमने घी रख दिया है पकौड़े बनाने के लिए ताकि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और साथ में जो हमने पकौड़ों का मसाला बनाया था वो भी हमारे अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, जो कड़ी है उसको अच्छे तरीके से 4 से 5 बॉयल आ चुके हैं। अब फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और देचके को चूल्हे से उतार लेंगे। अच्छे तरीके से हमारी कड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब जो पकौड़े हैं उनको साथ में फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें हमने पकौड़े ऐड कर दिए हैं। तमाम पकौड़े ऐड कर देंगे। पकौड़े जो हैं वो हमने लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जो पकौड़े हैं इनको आप हमेशा लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई करें। इससे ये क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। पकौड़े हमारे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। जो पकौड़े हैं इनको गर्म गर्म ही हम कड़ी में ऐड कर लेंगे और साथ में दूसरे बनाकर रेडी कर लेते हैं। उम्मीद आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप हमारे बताए हुए मेथड के मुताबिक इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। जैसे जैसे पकोड़े फ्राई होते जाएंगे हम इसको कड़ी में ऐड करते जाएंगे। तमाम पकोड़े हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। लास्ट में इसमें तड़का ऐड कर लेंगे। पकोड़े फ्राई करते वक्त जो घी बच गया था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसका तड़का लगा दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी अल्लाह की शान, नहायत ही टेस्टी, नहायत ही डिलीशियस कड़ी पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खाने में इतनी टेस्टी और डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।